तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। A neutron, a proton, an electron, and an alpha particle enter a region of constant magnetic field, means uniform magnetic field. किधर दिख रही? क्रॉस दिख रहा है, यानी इनसाइड द प्लेन है। इक्वल वेलोसिटीज है, यहां पर हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। Tracks of the particles are labeled in the figure. The electrons follows track and alpha particle follows track. चलिए इसे कैसे करना चाहिए? देखिए ये हमें क्या बता रहा है कि पार्टिकल इस तरह के कुछ पाथ में जा रहा है। कितने पार्टिकल्स? हमारे पास 4 पार्टिकल है। लेकिन अगर हम देखें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल, इसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला है। तो अगर किसी पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा? अनडिविडेटली मूव करेगा, यानी न्यूट्रॉन। तो ये हो गया। अब बात करते हैं बाकी 3 पार्टिकल क्या क्या है। अल्फा है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। आपको पता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल इधर की ओर फेंका जाएगा तो उसमें फोर्स किधर लगेगा? कैसे देखते हैं? V क्रॉस B। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इधर आ रहा है और नेगेटिव चार्ज पर उधर। अब इसका मतलब है कि इधर वाले दोनों अल्फा और प्रोटॉन है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, और इधर वाला कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन फॉलोज द ट्रैक डी हो गया। अब पता 3 में से कैसे डिसाइड करें कि कौन अल्फा का है कौन प्रोटॉन का है? तो आप देखिए यहां से क्या ये समझ में आता है कि ये एक बड़े सर्कुलर पाथ पे घूम कर रहा है और एक छोटे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो हमारे पास सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है वो होती है mv अपॉन क्यूबी। v दोनों के लिए सेम है, r किस पे डिपेंड करेगा? m अपॉन क्यू पर। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा का मास 4m लिख सकते हैं और चार्ज प्लस का 2e, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस होता है। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। वहीं पर अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में मास m होगा और चार्ज e। तो अगर यहां से देखा जाए तो अल्फा की जो रेडियस होगी वो प्रोटॉन वाले से डबल होगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो बिगर रेडियस का सर्कुलर पाथ है वो अल्फा का है और ये किसका है? प्रोटॉन का। कंप्लीट।